आपको कल मैंने बताया था कि 12 रत्न प्रकट हुए जैसे आख्यान है, और उन आख्यानों की कथाएं करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं उस तरह की कथा नहीं करता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि प्रत्येक आख्यान के पीछे एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है। उस बिंदु तक भी हम लोग आएंगे, लेकिन ये भी एक बात विचारणीय है कि इन समस्त आख्यानों में कुछ हमारा इतिहास भी है, और वो इतिहास निश्चित रूप से उसमें सत्यता है। तो सबसे पहले तो हम आख्यान को आख्यान की तरह से लें कि अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, विष भी निकला, अमृत की प्राप्ति भी हुई। विष जो पूरी धरती को जला रहा था, उसको कोई भी ग्रहण करने के लिए नहीं आया। पूरी दुनिया को जलाने वाले, पीड़ा देने वाले, या फिर इस तरह की जो बीमारियां या दुख या संताप, जो भी प्रकार की वेदनाएं हैं, हमारा जो दर्द है उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। भगवान शिव ने उस विष को धारण किया, नीलकंठ कहलाए। इससे ये संदेश जरूर जाता है कि अगर हम दूसरों की पीड़ाओं का पान करते हैं और अपने घर में अपमान सहकर भी अपने घर को जोड़े रखते हैं, भले ही अपने घर में हम छोटे क्यों ना हों, हम छोटे होकर भी बड़े कहलाएंगे। और ये भी आप सोचिए कि अमृत पीने वाले सब देव कहलाए, लेकिन जिन्होंने दूसरों के हिस्से की पीड़ा को पी लिया वो देव नहीं, देवाधिदेव महादेव कहलाए। सभी के जीवन में ये विचारणीय बिंदु है कि जो जोड़ सकता हो, मिला सकता हो, प्रेरणा दे सकता हो, जो उत्थान की तरफ लेकर जा सके, निश्चित रूप से वही सम्माननीय है। इसलिए कहते हैं कि न पद बड़ा, न धन से कोई बड़ा, न कोई जाति से बड़ा, न कोई कुल से बड़ा। मुसीबत में जो साथ खड़ा है, बस वही दुनिया में सबसे बड़ा। इसलिए शिव भगवान मुसीबतों में, संकटों में, कष्टों में, जो हमारे सबके अपने हैं, इस रूप में हम भगवान शिव को अनुभव करते हैं। और समुद्र मंथन में जो 12 रत्न प्राप्त हुए उनकी चर्चा आपके सामने की। 13वां रत्न जो प्रकट हुआ वो धनवंतरी प्रकट हुए त्रयोदशी के दिन। हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, ऐसा पुराणों में आख्यान है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि धनवंतरी ही माने जाते हैं आदि वैद्य, आदि चिकित्सक, जिन्होंने आयुर्वेद को इस धरती पर दिया और अनेक अनेक प्रकार की औषधियां और वनस्पतियां। औषधियों और वनस्पतियों में थोड़ा सा अंतर समझ लेना। कुछ वे औषधियां हैं जिनके द्वारा आप लोग अपना पोषण प्राप्त करते हैं, बीमारियां जिनसे दूर होती हैं। कुछ वनस्पतियां हैं जिनको आप खाते हैं। 2 तरह के पौधे देखने में मिलते हैं। एक वे जिनके फल मिल जाएं, उसके बाद वो पौधे सूख जाते हैं। कुछ पौधे वे होते हैं, पेड़ वो होते हैं जो फल देते हैं, लेकिन फल देने के बाद वो सूखते नहीं। तो ज्यादातर जो आप लोग ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, वो वही वनस्पतियां हैं जिनके द्वारा आप लोग देखते हैं गेहूं अपना फल देते ही वो सूख जाएगा। मूंग है, मोट है, चना है, मटर है, जितने भी तरह के पदार्थ। लेकिन कुछ वे भी हैं जिनको आप अपने समस्त मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। हमारे देश के एक ऋषि हुए हैं आयुर्वेदाचार्य चरक महाराज। उनका अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन एक वाग्भट नाम के भी
ऋषि हुए हैं जिन्होंने गायत्री उपासना करते हुए अपने आप को शिखर पर पहुंचाया था। उन्होंने हमारे सबके सामने एक अलग तरह की चीज दी कि हमारी जो ये भोजनशाला है, भोजनशाला को मसालों से भर दिया, और वो जो मसाले हैं उन मसालों के माध्यम से हम रोग मुक्त होते हैं। जैसे पूरी दुनिया में प्रचलित है कि अगर हम हल्दी का प्रयोग गर्म पानी के साथ में करते हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तो हमारे लीवर की अच्छे ढंग से सफाई हो जाती है, और हमारे खून को पतला करने में भी वो बहुत उपयोगी है। छाले हो जाते हैं जिह्वा पर, तो धनिया उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और आपके चेहरे पर सौंदर्य लाने में भी उसकी भूमिका है। इसी तरह से जो सौंफ है वो आपके भोजन को पचाने के लिए, और अजवाइन जो है आपके आंतों में जो गैस आदि हो जाती है उसे दूर करने में सहयोगी बनता है। इसी तरह से हींग, और इसी तरह से अन्य सारे के सारे पदार्थ, क्योंकि भोजनशाला में हमारा स्वास्थ्य बनता है और वहीं बिगड़ भी जाता है। इन ऋषियों के माध्यम से हमें अनेक प्रकार से आयु का ज्ञान जिससे हो, और अपने आयुष्य को हम प्राप्त कर सकें, अपने आरोग्य को हम प्राप्त कर सकें, और अपने सौभाग्य को बढ़ा सकें, इस रूप में जो है इन ऋषियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और ये अमृत ही देने की एक बात थी, तो अमृत लेकर के ही धन्वंतरी प्रकट हुए। और धन्वंतरी के बारे में एक और इतिहास आता है कि काशी के एक राजा थे, उनका नाम था धन्व, और उनके जो पुत्र थे वो भी धन्वंतरी थे, और उन्होंने जो आयुर्वेद पर काम किया वो भी बड़ा अद्भुत कार्य किया। कहते हैं कि आज से लगभग 13,000 साल पहले वो राजा हुए हैं काशी के, और उनके पुत्र जो थे वो धन्वंतरी थे। और धन्वंतरी ने जो है हजारों तरह के ग्रंथ लिखे, जिनमें धन्वंतरी संहिता नाम से एक ग्रंथ अभी भी प्रचलित है। आयुर्वेद के ऊपर काम करने वाले लोग धन्वंतरी संहिता को भी पढ़ते हैं। उन्हीं के शिष्य थे सुश्रुत महाराज। सुश्रुत महाराज ने इस पूरी दुनिया को शल्य क्रिया के संबंध में जो जानकारी दी और उस पर कार्य किया, वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। अभी भी इंग्लैंड में वहाँ के म्यूजियम में मस्तिष्क के ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी के लिए जो औजार प्रयोग हुए भारत में सुश्रुत के समय में, उनका संग्रह अभी भी किया हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने कितना कुछ हमें दिया। उनके एक परपौत्र थे जिनका नाम था देवोदास। देवोदास ने ही आगे जाकर के सुश्रुत महाराज को, धन्वंतरी के ये पुत्र थे, परपौत्र थे, धन्वंतरी के परपौत्र ने ही सुश्रुत महाराज को अपना आगे ज्ञान दिया था। उसी से फिर शल्य क्रिया पर कार्य हुआ। और उसमें जो ग्रंथ में सुश्रुत संहिता में जो वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है कि किस प्रकार से कौन सी त्वचा कितनी कीमती होती है और कहाँ से कौन सी त्वचा हटाकर कहाँ लगाई जा सकती है। अब जो प्लास्टिक सर्जरी में जितने भी तरह के प्रयोग हो रहे हैं, उस सब संबंध में सुश्रुत महाराज के द्वारा भी बड़े प्रयोग हुए और अद्भुत प्रयोग थे। और उन्हीं के संबंध में ये कहा जाता है कि एक बार सुश्रुत महाराज इस पूरी दुनिया के रोग निवारण करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में, और धन्वंतरी महाराज ने भी इसको माना और सुश्रुत महाराज ने इसकी व्याख्या की कि 100 तरह की मृत्यु दुनिया में है। जो स्वाभाविक मृत्यु है, काल मृत्यु, वो तो एक है। 99 तरह की जो मृत्यु है वो अकाल मृत्यु कहलाती है, और उसी की चिकित्सा का कार्य करता आयुर्वेद। मतलब मनुष्य को लंबी आयु देने के लिए और उसका जीवन अमर हो सके, ऐसा अमृत प्रदान करने के लिए धन्वंतरी महाराज ने कार्य किया। तो वो अमृत कलश लेकर के ही आए थे। ये एक दृष्टि है, लेकिन हम अगर उस आख्यान के हिसाब से चलें तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। सुश्रुत महाराज के बाद में जो बहुत सारे हमारे ऋषि लोग हुए हैं, उनमें चरक हुए हैं, कश्यप ऋषि हुए हैं।
कश्यप ऋषि ने जो है कश्यप संहिता दी और चरक ऋषि के द्वारा जो है चरक संहिता प्राप्त हुई और उसी के साथ में अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, सारंगधर संहिता और अनेक अनेक ग्रंथों में, हम महाभारत और रामायण आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे हमारे देश में जो हजार हजार वर्षों तक की लंबी आयु प्राप्त की जिन्होंने। अभी भी जो हम लोग देखते हैं कि एक जर्नल निकलता है, इंग्लिश जर्नल, जो जिसे हम कहेंगे द साइंस नाम से एक मैगजीन निकलती है, साइंटिस्ट लोग उसमें अपने लेख प्रकाशित करते हैं। उसमें एक लेख ये भी है कि आने वाले समय में इंसान की आयु को 400 सालों तक बढ़ाया जा सकेगा। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 1104041।